हम टॉपिक लेने वाले हैं प्रकाश से संबंधित अपवर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति होती है लेंस। आप लोगों ने सुना होगा लेंस के बारे में, और इसमें प्रतिबिंब का बनना थोड़ा सा आप लोगों को कठिन पड़ता है, इसलिए हमने भौतिकी के विषय को चुना हुआ है और बड़ा आसान है, कोई खास कठिन नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके पहले जो है आप लोगों ने दर्पण देखा होगा, दर्पण के बारे में पढ़ा होगा, और समतल कांच के गुटके के बारे में पढ़ा हुआ है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेंस से संबंधित कुछ बातें जो है शेयर करना चाहूँगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कौन सा लेंस का व्यवहार किस तरीके से होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लेंस के बारे में हमको बात करनी है और किस तरीके का होता है, कितने इसके प्रकार हैं, उसमें जाएं उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा दर्पण। तो इस दर्पण वाले में आप क्या करते हो? दर्पण वाले में आपने देखा होगा कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दो ही प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समतल दर्पण, है ना, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक। अब ये जो समतल दर्पण है, जो हम लोगों के घर में हम लोग चेहरा वेहरा देखते हैं, वो हमारा समतल दर्पण है। और एक गोलीय दर्पण को समझना है ना, तो आप लोग अपना घर में नया वाला चम्मच होगा, चम्मच, है ना, वो नए वाले चम्मच में ऐसा टाइप का रहता है चम्मच। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो जो उथला रहता है उसको उत्तल बोलते हैं, और जो धंसा हुआ रहता है उसको अवतल बोलते हैं। तो अपने घर के चम्मच को देखना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ना, वो हमारा उत्तल हो जाएगा और निचले वाला हिस्सा क्या रहेगा? अवतल हो जाएगा। तो इसलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल मतलब उथला, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दर्पण का हो गया। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे करके गोला होता है, एक गोले का केंद्र होता है जिसको सी लेते हैं। इसकी वक्रता जो रहती है, इसका जो त्रिज्या रहता है ना, एक कांच का खोखला गोला है, अंदर खोखला है ना। अब इसको मैं चाकू लिया और इसको काट दिया, ये लो काट दिया। अब इसमें अंदर को अगर आपने पॉलिश कर दिया, ये वाले हिस्से को, तो ये वाला चमकदार रहेगा, ये वाला हिस्सा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। दर्पण में अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर देते हैं ना। अब मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं अंदर वाले को क्यों करूं, ये वाले में जो है बाहर वाले को कर दिया पॉलिश, कलर वाला। आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन का रहता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया अवतल। इसी को बोलते हैं अवतल पृष्ठ। तो ये हमारा दर्पण बनाए हैं, तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो इसलिए उत्तल दर्पण माने ऐसा चित्र बनेगा उसका, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण बोलेगा तो क्या करोगे? अवतल, ये ऐसा लोगे, ठीक है, अंदर बाहर को आप पॉलिश कर दो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो ये दर्पण का हिस्सा था। मैं आज पढ़ाने वाला हूं कौन सा? लेंस। तो लेंस में जो है ये खोखला नहीं लूंगा मैं, क्या लूंगा मैं? सॉलिड कांच का जो है ना लेने वाला हूं। तो चलिए उस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे रिलेटेड जो है जो समस्याएं हैं उसको हम और अच्छे से जो है कभी आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम लेंस पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक कांच का गोला है, ठोस है ना, अंदर खोखला वोखला नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो दो ही पृष्ठ बनेगा, एक हमारा उत्तल बनेगा और दूसरा अवतल बनेगा। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे पनीर होता है ना, पनीर, ये ऐसा पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा समझिए। आप ग्लास लीजिए, ग्लास, और ग्लास लेके इसमें जो है काट दीजिए, तो आपका जो शेप बन गया वो इस तरीके का बनेगा। ये वाला हिस्सा जो है तुम्हारा क्या हो गया? ये अवतल है ना, ये क्या हो गया? अवतल हिस्सा हो गया। और जो इसका शेष हिस्सा बचा है, ऐसे करके जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया, तो ये क्या हो गया? उत्तल हो गया। तो सिंपल सा है। आप घर में पनीर वगैरह का ऐसा रहता है आयताकार टुकड़ा, तो उसमें आप कांच से पीस काटेंगे तो ये अवतल हो गया, और ये क्या हो गया? उत्तल हो गया। अब ये माध्यम है, तो
तो यदि हमने इसको शेप दे दिया है ना, ऐसा दे दिया या अवतल उत्तल वाला दे दिया, तो ये हमारा लेंस है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस होता है दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। तो इसकी परिभाषा दी जाती है। ये दो पृष्ठ होते हैं इसमें। कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या दोगे? एक ऐसा लेंस क्या होता है बोलने से, जिसमें एक पृष्ठ गोलीय होगा, ये या तो उत्तल होगा या फिर अवतल होगा, और दूसरा पृष्ठ कोई जरूरी नहीं है कि वो गोलीय हो। तो ऐसा जो माध्यम रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। तो लेंस की परिभाषा जब आप देंगे तो उसमें आप अपनी बुक को जब निकाल के देखेंगे तो लेंस की परिभाषाएं भी दी हुई हैं कि भाई जो हमारा लेंस होता है जिसमें एक पृष्ठ गोलीय होगा, ऐसा पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या होता है बोलने से, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक सिरा गोलीय होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, और दूसरा सिरा गोलीय भी हो सकता है या फिर समतल भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। तो हमारे पास दो है, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो उसको क्या लेंस बोलेंगे, और ऐसा रहा तो हम लोग क्या लेंस बोलेंगे। तो हमारे पास उत्तल लेंस है और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो 10वीं के सिलेबस के हिसाब से मैं अगर बात करूंगा तो उत्तल लेंस में हम लोग इस तरीके से उभयोत्तल लेंस की बात करते हैं। उभय माने होता है दोनों साइड, इधर भी है और इधर भी है। और अवतल लेंस में हम लोग क्या बात करते हैं? उभयावतल लेंस की बात करते हैं। ये हमारा ये उभयावतल लेंस है ना। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। भाई देखो, जो हमारा लेंस बना है उस लेंस में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे दो गोले हैं, समझिए ये दो गोले के दो टुकड़े हैं। ये हिस्सा जो है इसको आप समझ लीजिए कि इतने हिस्से को हमने निकाल दिया, इसमें भी हमने इतने हिस्से को जो है निकाल दिया। तो ये हमारा जो हिस्सा बन रहा है यही हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इसका केंद्र, इस गोले का वक्रता केंद्र इसको ले लो, इसको हम लोग C1 से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो दूसरा वाला गोला है इसमें जो केंद्र बिंदु होगा उसको मैं क्या ले लेता हूं? C2 मिल लेता। तो जो दोनों गोले हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसी को प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। और ये पृष्ठ और ये पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक है। अच्छा, आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे ये वाला गोला है, तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक है इसको C2 लिया हूं, तो इसको मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। और ये जो मैंने गोला लिया हुआ है ये वक्रता त्रिज्या है इस गोले का, तो इसको मैं क्या ले लूंगा? R1 ले लूंगा। तो ये समझने वाली बात है कि यहां से यहां तक का इस गोले का है तो इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग R1 लेंगे, और यहां पर जो है ये यहां से यहां तक है, मतलब ये केंद्र बिंदु हो गया और इसका यहां पर हो गया, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया? ये R2 हो गया। तो दो वक्रता त्रिज्या R1 और R2। तो कौन सा वाला R1 लेते हैं? ये वाला R1 है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा R2 है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो खैर ऊंची कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इससे संबंधित और बातें पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस लेंस को अपसारी और अभिसारी बोला जाता है, यह समझना है। ये हमारा उत्तल लेंस हमने ले लिया और अवतल लेंस हमने यहां पर ले लिया। याद रखिएगा उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनाया जाता है उसमें सभी संभावनाएं रहती हैं। सभी संभावनाओं का मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा भी बनेगा और क्या बनेगा? सीधा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि आप वस्तु को कहां पर रख रहे हैं। तो सब संभावना है। दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा, यदि वस्तु उल्टा बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यदि वो सीधा है तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब हमारा आभासी भी होगा। ये दोनों का चोली दामन का साथ है। ये है तो वो रहेगा ही रहेगा, ये है तो ये रहेगा ही रहेगा।
ये आप जान लीजिए। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? इस उत्तल लेंस के लिए बात कर रहा हूं। इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो मेरा अवतल लेंस होगा, इस अवतल लेंस के द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया जाता है। और सीधा है मतलब वो क्या होगा? आभासी होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। किससे बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। और इस वाले में वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, और उसके बराबर भी बन सकता है। ये खासियत है हमारा किसका? उत्तल लेंस का। ये खासियत है हमारा अवतल लेंस का। ठीक है। इनकी अभिसारी क्रिया और अपसरण क्रिया दोनों को समझें, इसके लिए कुछ नियमावली है, वो नियमावली को आप याद रखिएगा। तो वो नियमावली क्या है देख लीजिए। जो भी प्रकाश किरण है वो हम हमेशा बाईं ओर से आपतित करेंगे। ये बाईं ओर है हमारा, ये बायां हिस्सा है, तो इधर से प्रकाश किरण आपतित करेंगे। यदि प्रकाश किरण बाईं ओर से आपतित कर रहे हैं, वो प्रकाशी कक्ष के समांतर है। ये प्रकाशी कक्ष के समांतर, ये प्रकाश किरण जा रहा है, मैंने उसको एरो से प्रदर्शित करना है आपको, है ना। तो नियम नंबर 1 बोलता है यदि वो समांतर है तो उसके फोकस से होके जाएगा। भाई देखो, फोकस का मतलब क्या होता है? आप लोग अपना कैमरा, मोबाइल का कैमरा, जब फोटो लेने वाले रहते हो तो पहले फोकस करते हो ना, टच करके जहां पे साफ साफ दिखता है। वैसे ही इस लेंस का भी अपना फोकस बिंदु होता है ना, जिसको परिभाषित किया गया है कि भाई ऐसे अगर जा रहे हैं, समांतर हैं, तो जिस बिंदु पर वो मिलेंगी ना, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और दूरी बोलने से इसके प्रकाशी केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी, ये मेरा क्या है? फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु की दूरी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और एफ से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये जो मेरा फोकस दूरी होता है, ये फोकस दूरी एफ है, और इस एफ का मान उत्तल लेंस के लिए हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान जो है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब भी आपको मान देगा तो आप ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्या कि ये हमारा नेगेटिव होगा और ये हमेशा हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट लेंस बोला जाता है। एकत्रित करना, अभिसरण क्रिया यही है। कहां पर केंद्रित कर रहा है? और ले लो ना, यहां पर ये सबको केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, तो ये अभिसरण क्रिया। तो उत्तल लेंस ही हमारा अभिसारी लेंस होता है। ठीक है। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देगा। ये मान लीजिए ऐसा आया ना, तो ये ऐसे करके प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये फैला देता है। तो इसको बोलते हैं अपसरण क्रिया। अपसरण मतलब फैलाने का काम कर रहा है, फैला रहा है ऐसा। तो यहां पर इधर आती हुई प्रतीत होगी, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो अपसरण मतलब अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? अपसारी लेंस बोला जाएगा, अवतल लेंस को बोला जाता है। अभिसारी लेंस बोला जाता है किसको? इसको बोला जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न जो है बोल देता है कि भाई उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं कि अभिसारी लेंस बोला जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको जो है डिफाइन करिएगा। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से होता है। तो प्रतिबिंब का बनना का एक नियम मैंने बता दिया, और वो नियम में आपको मैंने ये बोला कि यदि प्रकाश किरणें प्रकाशी कक्ष के समांतर होती हैं तो वो किससे होकर के जाएगा? ये फोकल पॉइंट से होकर जाएगा। ये नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? जस्ट इसका उल्टा। क्या? ये मेरा उत्तल लेंस है। नियम नंबर 2 ये बोलता है यदि प्रकाश किरणें इसके फोकस से होके जा रही हैं, ये हमारा फोकस हो गया, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, प्रकाशी कक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये नियम नंबर 2 है। और तीसरे नियम में यदि मेरा लेंस पतला है
मान लीजिए मैंने ऐसा लेंस ले लिया और वो प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो वो सीधा सीधा निकल जाएगी। ये 3 नियम हैं। ये तीनों नियम आप अवतल के लिए भी लागू करेंगे, उत्तल के लिए भी लागू करेंगे। इन तीनों में से कोई 2 को लेकर के आप उस वस्तु के प्रतिबिंब को बता सकते हैं कि कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं, प्रकाश वाले चैप्टर में आप जिस वस्तु को लेंस के सामने में रखेंगे, जैसे ये मेरा लेंस है ना, अब इस लेंस के सामने में रखेंगे। जनरली वस्तु को मैंने बोला भाई कोई भी प्रकाश किरण कहां से आपतित करना है, बाईं ओर से आपतित करना है, तो बायां इधर होता है। तो मैं वस्तु अगर यहां पे रख दे रहा हूं, ये मेरा वस्तु ए बी है, तो इस वस्तु ए बी से ए बी का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कहां पे बनेगा, तो वो हम अगर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास उपाय क्या होगा। उपाय ये है, हम इन तीनों में से कोई एक को फॉलो कर देंगे। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां से चलने वाली एक प्रकाश किरण लेंस के इस बिंदु पर आपतित होती है, तो हमारा नियम नंबर 1 बोलता है कि यदि ये समांतर है तो इसके फोकस, अब फोकस को निर्धारित करना पड़ेगा। इधर भी इतना ले लो और इधर भी इतना ले लो, तो ये बरोबर हो गया। तो ये कहां से जाएगा, नियम बोलता है कि भाई यहां से होके जाएगा, तो ये इस तरीके से खींच दिया मैंने। पक्का? हाँ, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम, मेरे को प्रतिबिंब बनना है ना, प्रतिबिंब बनाना है। ये वाला करने से मेरे को कोई फायदा है क्या? मैं इसको नहीं करूंगा ना, ये दोनों में से कोई एक ले लेना। अब ये वाले को करूंगा क्या, यहां से प्रकाश चलेगी तो यहां से होके जाएगा। तो आप लोग स्केल से करिएगा, ऐसे हम लोगों का प्रैक्टिस हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा जो है इस तरीके का डायग्राम साफ सुंदर बना लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको स्केल से करिएगा, पेंसिल से करिएगा। ये दोनों जहां पर कटेंगे, अच्छा इसमें एरो लगाना नहीं भूलना ना, इसमें एरो जरूर लगाना। तो ये जो कटान बिंदु होगा, इस कटान बिंदु में ही उस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हो गया मेरा ए डैश और दूसरा क्या हो गया, बी डैश। कैसा बना रहे भाई, उल्टा बना। तो उल्टा बना माने वो क्या हो गया, वास्तविक बना। क्या हो गया, ये वास्तविक बना। ठीक है, और कैसा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है ना। आपको डायग्राम में थोड़ा दिख रहा होगा कि लगभग बराबर है 19-20। तो मैं अंदाज इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये दूरी, इतना ही दूरी मैं यहां पे लूंगा तो थोड़ा इससे बाहर होगा, ये इससे बाहर है। और आपको पता होगा कि 2R पे जब हम लोग रखते हैं ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F पे रखते हैं। ये प्रथम F हो गया और ये 2F हो गया, यहां पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अब इधर जो है थोड़ा सा इधर है, इसलिए ये थोड़ा इधर बनेगा। इधर का भी ऐसे ही होगा, इतना ही ले लो आप, इधर का ये अंदाज लगा लीजिए, तो ये यहां इसके बाद आसपास बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो आपको समझ में आया होगा। दूर में था तो उसका प्रतिबिंब जो है छोटा था, जैसे जैसे हम इधर शिफ्ट करते जाएंगे वैसे 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 जो है लेंस का हमारा प्रतिबिंब, लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो धीरे 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 उसका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो जानते हैं। अच्छा, इसमें कुछ परिपाटियां हैं, वो याद रखिएगा कि वस्तु जो है, ये हमारा वस्तु है ना, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब पिन है ना, प्रतिबिंब है बोलना चाहिए सीधा सीधा। तो ये जो दूरी नापी जाती है इसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, तो यहां से यहां वस्तु की दूरी को हमेशा u लिया जाता है। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, u लेते हैं, है ना। ये वस्तु की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई, पक्का। और यहां से यहां तक प्रतिबिंब जो बना है उसकी दूरी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा लेंस सूत्र, क्या लेंस सूत्र क्या पढ़ा है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र की सहायता से आप लेंस सूत्र के माने इस सूत्र की सहायता से आप वस्तु के प्रतिबिंब का लोकेशन निकाल सकते हैं, कैसा प्रकृति का होगा, किस प्रकार, कितनी फोकस दूरी, वो सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा। तो ये केवल हमारा प्रतिबिंब बनने का था। अच्छा, इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा, ये तो सब उत्तल वाले थे। अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा,
आभासी बनेगा। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। तो ये अवतल लेंस का मैंने ले लिया, ये ऐसा हो गया इस तरीके से, ये अवतल लेंस हो गया। मान लीजिए इसके सामने मैंने एक वस्तु रख दिया ए बी। अब इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो नियम तो वही बोलता है कि ये पैरेलल गया, तो यहां से इसका काम क्या है अवतल लेंस का, ये ना डाइवर्ट करता है। तो ये प्रकाश किरणें इधर गई, तो डाइवर्ट करता है, तो इसका जो हमारा प्रकाश किरणें है वो इसके फोकस से है आती हुई प्रतीत करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा, तो ये मेरा फोकस हो गया। और दूसरा नियम जैसा बोला मैंने, उसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा, तो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा ये इस तरीके से, तो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये निकल गया भाई। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो ये होगा, ये हो गया ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश हो गया। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, हमेशा छोटा। वस्तु इतना बड़ा है, देखो छोटा बन रहा है, तो ये हो गया हमारा छोटा। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते अवतल लेंस से क्या प्रतिबिंब बड़ा बने, इसमें हमेशा छोटा ही बनेगा। चमत्कार दिखाएगा तो हमारा ये उत्तल लेंस दिखाएगा। इसमें हम जैसा चाहे, हमारी मर्जी, हमको जैसा भी चाहिए हम उस स्तर का जो है यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया और ये हो गया अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो उम्मीद है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार होता है, मैंने उत्तल के लिए और अवतल के लिए दोनों के लिए कोशिश किया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। जो 3 नियम बताए और तीनों नियम के आधार पर आप अपना वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए अभ्यास कर लीजिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो जानकारी दी है वो आपको पर्याप्त होगी।